अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि इफ E1 E2 E3 डैश अप टू En आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 up to Qn at a point P, then net electric field at that point is the vector sum of all individual field. अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहां पर एक चार्ज है जिसको हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया है। अब ये चार्ज एक सर्टेन पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा जिसको हमने E1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब इस पॉइंट पर अगर हम एक दूसरा चार्ज रख ले तो ये सेकंड चार्ज भी इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा जिसको हमने E2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, एक P पॉइंट है और उस एक P पॉइंट पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें कि E नेट जो है वो किसके बराबर होगा, तो हमारे पास जो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम विक्टोरियली ऐड करेंगे E1 प्लस E2। जब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को विक्टोरियली ऐड करेंगे तो इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से वो हमें फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर एक थर्ड चार्ज रख ले तो ये थर्ड चार्ज भी इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E3 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसका भी एक सर्टेन डायरेक्शन होगा। अब हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो हम इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को विक्टोरियली ऐड करेंगे। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो इस P पॉइंट पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे। अब इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम ये सारे जो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सारों को हम विक्टोरियली ऐड करेंगे। जब हम इन सारी फील्ड को विक्टोरियली ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो इन चार्जेस ने क्रिएट किया है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो हमें किसी एक सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देता है। अगर मिनी चार्जेस हो यानी मोर देन 1 चार्जेस हो, उसने किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हो तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का शॉर्ट मतलब यह है कि अगर एक सर्टेन पॉइंट है और यहां इस सर्टेन पॉइंट के गिर्द बहुत सारे चार्जेस रखे हैं तो इन चार्जेस ने इस पॉइंट पर जो इंडिविजुअल फील्ड बनाए हैं तो इसको आप विक्टोरियली ऐड करें तो आपके पास एक सिंगल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का शॉर्ट स्टेटमेंट है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड पहला एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। 2 चार्जेस ऑफ 8 कूलम एंड -2 कूलम आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट और साथ ही साथ फोर्स ऑन प्रोटॉन एट दैट पॉइंट। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 चार्जेस है। एक चार्ज है 8 कूलम का, इसको हमने नाम दिया Q1 का, और दूसरा चार्ज है -2 कूलम का, इसको हमने नाम दिया Q2 का। अब ये Q1 और Q2 जो है इसको हमने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया है। अब क्वेश्चन भी रिक्वायर्ड है कि ये जो मिड पॉइंट है यानी इन दोनों चार्जेस को जिनको हमने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया है, इस 2 सेंटीमीटर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और फिर पूछा गया है कि अगर इस पॉइंट पर मिड पॉइंट पर जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पर अगर हम एक प्रोटॉन को रखें तो उस प्रोटॉन पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखें, ये जो 8 कूलम का चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है
अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर हम उसको E1 का नाम दें तो वो अपने से दूर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ये चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, यानी टुवर्ड इट्स ओन, अपनी तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो ये जो सेकंड चार्ज है Q2, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2 वो भी इस तरफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो वेक्टर है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि E1 और E2 जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर की रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम सीधा लिखते हैं कि E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। क्योंकि यहां पर कोई एंगल है नहीं, इसलिए हम जो 2E1 E2 cos ऑफ थीटा जो फर्स्ट ईयर में हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है वो हम यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के लिए हम डायरेक्टली उनका मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 जो है वो KQ1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, और E2 जो है वो KQ2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अब देखें Q1 जो है वो 8 कूलम है और Q2 जो है वो -2 कूलम है, लेकिन ये Q1 से इस मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम R1 बोल सकते हैं, और इस मिड पॉइंट से Q2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम R2 बोल सकते हैं। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन मिड पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होगा, और मिड पॉइंट से इस चार्ज तक का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब R1 और R2 की जगह हम 1 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K को हम कॉमन लेंगे, यहां पर भी K है, यहां पर भी K है, K को हम कॉमन लेंगे तो Q1 की जो वैल्यू है वो 8 कूलम है और यहां पर 1 स्क्वायर होगा, और Q2 जो है उसकी वैल्यू हम 2 कूलम पुट करेंगे और 1 स्क्वायर R2 की जगह हो जाएगा। अब देखें यहां पर कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहां पर हम -2 क्यों नहीं लेते। देखें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो हम यहां पर चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये -2 से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम इसका सिर्फ चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे जो कि 2 कूलम है। तो अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज़ पावर 9, यहां पर 8 कूलम आ जाएगा, यहां पर 2, तो 8 जमा 2 वो बन जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि E नेट इज इक्वल टू 9 10 टू द रेज़ पावर 9, और ये 10 टू द रेज़ पावर 1 है, तो ये 10 टू द रेज़ पावर 10 बन जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज़ पावर 9 न्यूटन पर कूलम है। अब सेकंड हमसे पूछा गया है कि फोर्स ऑन प्रोटॉन एट दैट पॉइंट, यानी अगर इस मिड पॉइंट पर हम एक प्रोटॉन रखेंगे तो इस प्रोटॉन पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q। अब Q को अगर हम इस तरफ मल्टीप्लाइड करेंगे तो बन जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज़ पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इस पॉइंट पर फाइंड की है वो है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज़ पावर 10। अब 9 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -9, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर प्रोटॉन पर टोटल इतना फोर्स एग्जर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, देन पहले हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, और सेकंड हमसे पूछा गया है फोर्स ऑन प्रोटॉन एट दैट पॉइंट। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल दो सिमिलर चार्जेस है। सिमिलर चार्जेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है यानी Q1 और Q2
दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 आपस में इक्वल है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जब इक्वल है तो रिक्वायर्ड है कि इसके मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखें, मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस और मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस यानी R1 और R2 आपस में सेम है। जब R1 और R2 आपस में सेम है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो Q2 जो है वो इस मिड पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं E2, और Q1 जो है वो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं E1। अब E1 और E2 को अगर हम देखें तो ये एंटी पैरेलल है। जब एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि E1 माइनस E2, यानी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखें, यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E1 और E2, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड करता है एक सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उससे और डिस्टेंस पे। तो जब सोर्स चार्ज भी सेम है और मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो जीरो के बराबर होगा। यानी इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो के बराबर होगा। जब फील्ड जीरो के बराबर है तो जो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि फोर्स ऑन प्रोटॉन एट दैट पॉइंट, यानी अगर इस पॉइंट पर हम एक प्रोटॉन रखेंगे तो उस प्रोटॉन पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो देखें, फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन तो हमें नोन है, लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो इसलिए फोर्स ऑन प्रोटॉन भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर प्रोटॉन पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नल पॉइंट। नल पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है Q1। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था और सिमिलर चार्जेस थे। तो हमने फाइंड किया कि इस मिड पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो के बराबर था। यानी ये दोनों चार्जेस जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने विक्टोरियली ऐड किया तो इस वेक्टर एडिशन से जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो जीरो के बराबर था। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर है। तो वो पॉइंट जहां पर वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड null point. The point where the vector sum of electric field due to multiple charges is zero, यानी कि हमारे पास ज्यादा चार्जेस हैं, एक से ज्यादा चार्जेस हैं, उन चार्जेस ने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इन सारे चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के बराबर है। तो इस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहेंगे, या इस पॉइंट को आप न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब इस नल पॉइंट को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नल पॉइंट को फॉर सिमिलर चार्जेस। यानी सिमिलर चार्जेस के लिए हम नल पॉइंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, नल पॉइंट कैलकुलेशन का क्या मतलब है। नल पॉइंट को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नल पॉइंट, वो Q1 से कितने डिस्टेंस पे है और Q2 से कितने डिस्टेंस पे है। वो Q1 के ज्यादा करीब है या Q2 की ज्यादा करीब है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब पहले हम नल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं फॉर सिमिलर चार्जेस, यानी कि अगर सिमिलर चार्जेस है तो हम नल पॉइंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, नल पॉइंट फॉर सिमिलर चार्जेस के लिए जो इक्वेशन है वो है x1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय Q1 अंडर द रूट प्लस 1। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो चार्जेस हो, दोनों सिमिलर चार्जेस है, एक Q1 है वो भी पॉजिटिव चार्ज है
और यहाँ पर हमने Q2 को प्लेस किया है, वो भी सिमिलर चार्ज है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहां पर इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम 0 के बराबर होगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि दिस इज नल पॉइंट। अब नल पॉइंट से Q1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कि दिस इज x1, और नल पॉइंट से Q2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं x2। अब x1 और x2 ये नल पॉइंट से दोनों चार्जेस तक के डिस्टेंस है, लेकिन Q1 और Q2 तक जो टोटल डिस्टेंस है वो x के बराबर है। तो x जो है वो बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा x1 प्लस x2। अब ये जो ट्रिक हमने लिखा है इसको हम इस MCQs के जरिए से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए MCQs का स्टेटमेंट है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम एंड 8 कूलम, यानी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 8 कूलम है, आर सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों चार्जेस को हमने 6 सेंटीमीटर के साथ सेपरेट किया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट? अब हमसे पूछा गया है कि नल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। देखें पहले हम लिखते हैं कि ये जो चार्ज है Q1 वो 2 कूलम के बराबर है। यहां पर हमने दूसरा चार्ज प्लेस किया है 8 कूलम, इस चार्ज को हमने Q2 का नाम दिया है। अब Q1 और Q2 इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस टोटल जो डिस्टेंस है, यानी Q1 से Q तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने नल पॉइंट को कैलकुलेट करना होगा। हम कंसिडर करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये नल पॉइंट है, हम कंसिडर करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये नल पॉइंट है। अब नल पॉइंट से Q1 तक का जो डिस्टेंस है वो x1 होगा, जो मैंने यहां पर आपको समझाया है, और नल पॉइंट से Q2 तक का जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा, जो हमने यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन है नल पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए वो है x1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस 1। तो इसके मुताबिक x1 जो है वो बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी x जो है वो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। Q2 का मैग्नीट्यूड Q2 वो 8 कूलम के बराबर है, Q1 का मैग्नीट्यूड 2 कूलम के बराबर है। इस पर हम अंडर द रूट लेंगे जिस तरह की इक्वेशन में है और प्लस 1 लिखेंगे। देखें तो 6 डिवाइडेड बाय यहां पर 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 अंडर द रूट बन जाएगा प्लस 1। 6 2 अंडर द रूट जो है वो 2 प्लस 1, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि x1 जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी नल पॉइंट से जो फर्स्ट चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। अब अगर आप देखें जो टोटल डिस्टेंस है x वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, x1 आपके पास 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो x2 को आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? x1 को इधर सब्ट्रैक्ट करें तो x2 बन जाएगा टोटल डिस्टेंस माइनस x1, x2 विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है वो 6 है और इधर 2 है, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सेकंड चार्ज से नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर लोकेट, नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो आप बोल सकते हैं कि दैट इज 4 सेंटीमीटर, और फर्स्ट चार्ज से नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है वो आप बोल सकते हैं कि दैट इज 2 सेंटीमीटर। यहां पर अगर आप गौर करें तो जो नल पॉइंट है वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा, और जो ग्रेटर चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे नल पॉइंट दूर होगा। अब नेक्स्ट नल पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे फॉर अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया है, उस डिस्टेंस को अगर हम x का नाम दें कि x डिस्टेंस के साथ हमने इसको सेपरेट किया है। अब पहले हम सोचेंगे कि इसका नल पॉइंट कहां हो सकता है।
इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर कोई पॉइंट हम कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट हमने कंसिडर किया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है या नहीं। तो देखें इस पॉइंट पर इस चार्ज जो Q2 जो नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो Q1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जितनी भी पॉइंट आप लेंगे, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दोनों चार्जेस की वजह से वो पैरेलल होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे तो तब यहां पर नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे तो वो विक्टोरियली जब ऐड होंगे तो वो हमारे पास जीरो रिजल्ट नहीं दे सकता। जब जीरो रिजल्ट नहीं दे सकता तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब अगर हम कोई आउटसाइड पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट लिया है कि क्या ये पॉइंट नल पॉइंट हो सकता है या नहीं। तो देखें इस पॉइंट पर ये Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, जिसको हम E1 कह सकते हैं, और ये Q2 जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर Q1 ना हो तो Q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, या इसको हम N से रिप्रेजेंट करता है, नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा E2। यानी कि इस पॉइंट पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ नल पॉइंट। यहां पर अगर हम देखें तो देखें ये Q1 जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो यहां पर भी नल पॉइंट ऑब्टेन्ड हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके बीच में नल पॉइंट नहीं हो सकता, चार्जेस से आउटसाइड कोई पॉइंट होगा जिसको हम नल पॉइंट कहेंगे। अब अगर हम कंसिडर करें कि ये फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो Q1 से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम x1 बोल सकते हैं, और इस नल पॉइंट से Q2 तक का जो डिस्टेंस है इसको हम x2 बोल सकते हैं, और दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है। तो x2 जो है वो x1 प्लस x के बराबर हो जाएगा, यानी यहां पर x2 जो है वो x1 प्लस x के बराबर हो जाएगा। जो सिमेट्री यहां पर चार्जेस ने बनाई है नल पॉइंट के लिए वो उसके मुताबिक इक्वेशन जो है x2 के लिए वो x1 प्लस x के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की मदद से हम एक MCQ सॉल्व करेंगे फॉर अपोजिट चार्जेस। टू चार्जेस ऑफ 2 कूलम एंड -8 कूलम, यानी दो चार्जेस है, एक का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, दूसरे का -2 कूलम, तो अपोजिट चार्जेस हो गए, आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। इसको हमने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया है। व्हाट आर द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, तो नल पॉइंट का पोजीशन हमसे पूछा गया है कि नल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। देखें तो दोनों चार्जेस को पहले लिख लें, यहां पर है 2 कूलम का चार्ज और यहां पर है -8 कूलम का चार्ज। इस चार्ज को हमने नाम दिया Q1 का और इस चार्ज को हमने नाम दिया Q2 का। अब देखें जिस तरह हमने यहां पर आपको समझाया कि जब अपोजिट चार्जेस है तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में नल पॉइंट नहीं हो सकता, नल पॉइंट जो है वो आउटसाइड होगा, और इसको हमने इनका नाम दिया कि जो आउटसाइड नल पॉइंट है वो, और उस नल पॉइंट को हम यहां पर कंसिडर करते हैं कि ये वो आउटसाइड नल पॉइंट है। अब देखें दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो x के बराबर होगा, इस नल पॉइंट से Q1 तक का जो डिस्टेंस है वो x1 के बराबर होगा, और इस नल पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x2 के बराबर होगा। अब देखिए इक्वेशन के मुताबिक x1 जो है x1 वो x डिवाइडेड बाय Q2 बाय Q1 अंडर द रूट -1, x जो है x
वो किसके बराबर है, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि दोनों चार्जेस को हमने 2 सेंटीमीटर के साथ सेपरेट किया है। अब 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय Q2 जो है वो 8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट -1, तो यहां पर बन जाएगा 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 अंडर द रूट बन जाएगा, 4 अंडर दी -1 तो 2 डिवाइडेड बाय यहां पर 4 अंडर द रूट 2 -1 तो 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, जिसको हम 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। यानी कि ये जो नल पॉइंट है वो स्मॉलर चार्ज से 2 सेंटीमीटर के फासले पर है। अब x1 जो है वो तो 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। x2 को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर कोई हमसे पूछे कि ये सेकंड चार्ज से ये नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो x2 इज इक्वल टू x प्लस x1। x जो है x वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है और x1 भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी x2 जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी ये जो चार्ज है ये चार्ज यानी ये जो नल पॉइंट है वो इस सेकंड चार्ज से 4 सेंटीमीटर के फासले पर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नल पॉइंट है वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा और जो ग्रेटर चार्ज है उससे दूर होगा।